नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझाती हैं और हमें यह सिखाती है कि सत्य, कर्म और सहनशीलता की शक्ति से हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियां हमें ध्यान और ध्यान की महत्वता के बारे में शिक्षा देती है, जो एक शांत, उदार और संतुलित जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करती है। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें समझाती हैं कि सत्य, संयम और ध्यान से हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध की कहानियां न केवल रोचक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। उनके उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहां के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की और महंत ने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के लिए आप सभी घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। धन संग्रह करते वक्त किसी से भी बल या अपशब्दों का प्रयोग न करें। जो वे अपने मर्जी या इच्छा अनुसार दे वही ले, और इस शुभ कार्य हेतु धन भी शुद्ध ही होना चाहिए। अपने महंत के आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पढ़िए, और इस कार्य को करते हुए एक शिष्य को टिन्नू नाम की एक बालिका मिली और उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध के प्रतिमा की मूर्ति निर्माण के धन संग्रह के बारे में पता चला, तभी उसने श्रद्धावश अपना सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने उसे अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए और महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया। परंतु बहुत प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी और हर बार कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती थी। इस पर महंत को संदेह हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। तभी सभी शिष्यों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी तरह सामने उस बालिका टिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। महंत ने शिष्य को उसके गलती के बारे में बताया और शिष्य अब उस बालिका के पास गया और उससे माफी मांगते हुए उसके सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया और वह सिक्का लेकर मठ आया। महंत ने उस सिक्के को अन्य धातुओं के घोल के साथ मिला दिया और सहज ही एक अति सुंदर मूर्ति का निर्माण हुआ। गौतम बुद्ध के मूर्ति की यह कहानी श्रद्धापूर्ण दान के महत्व को प्रस्थापित करती है। दान अल्प मात्रा में किया जाए, पर यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का प्राप्त करता है। दोस्तों, एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारे की तरफ लोग रहते थे। नदी के पानी से लोग अपना अपना काम चलाते थे और अपना सुखी जीवन बिताते थे। एक बार नदी के पानी को लेकर नदी के किनारे रहने वाले दोनों पक्षों के लोगों में झगड़ा हुआ और वे दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब दोनों पक्षों में आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे को मारने लग गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी और उन्होंने दोनों पक्षों के मुखिया को बुलाया और लड़ाई का कारण पूछा। तभी दोनों मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखा और बुद्ध ने दोनों की बातें शांति से सुनी। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? तभी दोनों पक्षों के मुखियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून की नदियां चाहिए? तभी दोनों मुखिया हतप्रभ होकर भगवान बुद्ध की ओर देखकर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, अगर तुम खून बहाओगे तो तुम्हें खून ही मिलेगा, पानी नहीं। और कुछ देर रुकर गौतम बुद्ध आगे बोले, हिंसा सिर्फ हिंसा को ही बढ़ाती है और बैर सिर्फ और सिर्फ बैर को ही बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो, वह कभी किसी से लड़ती नहीं और वह प्यार से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के इन शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों के तनाव का समाधान आसानी से हो गया। दोनों पक्ष अब मिल बात कर
नदी के पानी का उपयोग करने लगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले और एक नगर से दूसरे नगर जाने के रास्ते में एक वन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बुद्ध कुछ देर चलने के बाद बुद्ध एक जगह रुक गए। उनके पीछे चल रहे शिष्यों समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुक गए, मगर शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां एक शव पद्धा हुआ था। उस शव की दुर्गंध वहां के वातावरण में फैल रही थी। तभी शिष्यों ने वस्त्रों से अपनी नाक बंद कर ली, पर बुद्ध शव की ओर ही देखते रह गए। एक शिष्य ने साहस कर गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, यहां से जल्दी चलना ही उचित होगा, और यहां जो शव पड़ रहा है उससे बहुत ही दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराते हुए सभी शिष्यों से बोले, बताएं, इन सब में सौंदर्य दिखाई देता है। तभी शिष्य बोले, भगवंत, ये कैसा प्रश्न है? पर हां, शव में जीवन था, तब तक सौंदर्य था, और मृत्यु के बाद वही सौंदर्य समाप्त हो गया। तभी बुद्ध ने शव की ओर इशारा करते हुए कहा, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा तब इसके दंत बहुत ही सुंदर रहे होंगे। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। तभी बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्यों ने शव की ओर देखा और पाया कि बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। सौंदर्य निर्जीव वस्तु में भी नजर आ सकता है, लेकिन इसके लिए दिया राष्ट्र गौतम बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, लेकिन हम फूल ही चुनते हैं, कांटे नहीं। और ठीक इसी तरह किसी में भी उसकी 100 बुराइयों में भी अच्छाई देखनी चाहिए। दोस्तों, एक राजा गौतम बुद्ध का दर्शन करने अपने पास का एक आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उसके इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इसके बारे में उसे शंका थी। इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ में वह राजा एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। राजा को लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, और गौतम बुद्ध से मिलाने के बाद जैसे ही उसने अपना हाथ में रखा, रत्न जड्डित वह अमूल्य आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुद्ध की यह बात सुनकर बुरा लगा और उसने वह अमूल्य आभूषण जमीन पर फेंक दिया। पर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ सुंदर गुलाब का फूल बुद्ध को देने के लिए अपना हाथ आगे किया, और उसने सोचा कि गुलाब में सुंदरता और कुछ आध्यात्मिकता शामिल है, तो बुद्ध इस गुलाब के फूल को जरूर स्वीकार करेंगे। तभी बुद्ध ने राजा से कहा, इसे नीचे गिरा दो। अब राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास बुद्ध को देने के लिए कुछ बचा नहीं था। तभी उसने स्वयं का ख्याल आया और राजा ने सोचा कि वस्तु भेंट करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। इस बात ख्याल आते ही राजा ने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। तभी बुद्ध ने राजा से फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के शिष्य भी वहां मौजूद थे। वे राजा की इस स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कहना कितना अहंकारपूर्ण है। मैं अपने को समर्पित करता हूं यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है। और वह समर्पण कहां हुआ, इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, भगवंत, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तभी बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से पूछा, पहली मेरी एक बात का जवाब दो। सोचो, अगर कोई मनुष्य रास्ते से कहीं जा रहा हो और अचानक से जहर भरा तीर उसके शरीर में आकर लग जाए, तो उसे पहले क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को निकालना चाहिए, या फिर तीर किस ओर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा है यह देखना चाहिए। शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए, मृत्यु की बातों के बारे में सोचा जाए, और जो हमारे वश में है ही नहीं उसका विचार ही क्यों करना, और किसकी मृत्यु कब आएगी यह सिर्फ परमात्मा जानता है, और मनुष्य के हाथ सिर्फ कर्म करना है। मनुष्य को उन विषयों के बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए, और मनुष्य को सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वह कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा अब शांत हो चुकी थी।
मनुष्य को उन बातों के बारे में सोचकर अपना समय नहीं बिताना चाहिए जिस पर उसका कोई जोर ही नहीं हो, और हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करे जो अपने परेशानियों को कम कर सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दान केवल धन देना नहीं है, बल्कि किसी की आवश्यकता के अनुसार मदद करना है। दान करने से हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। धर्म केवल कर्मकांडों का पालन नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो हमारे मन को पवित्र और शांत रखे। धर्म हमें सिखाता है कि कैसे सही और गलत में अंतर करें और दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाएं। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी की बुराई को स्वीकार नहीं करते तो वह बुराई उसी के पास रहती है। इसलिए हमें शांत रहकर बुराई का सामना करना चाहिए। मृत्यु जीवन का अटूट सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसे स्वीकार कर हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण और करुणामय बनाना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए हम शांति से इसे स्वीकार कर सकें। इन 5 शिक्षाओं से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और करुणामय तरीके से कैसे जिया जाए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।